नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर भर्ती की और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती की बड़ी अपडेट है। और रेलवे ने आज नई नोटिस जारी किया है। टीजीटी पीजीटी के बारे में भी बिग अपडेट है। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया इसके बारे में। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती हजारों पद रिक्त हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। रील लेवल अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से इसकी खासियत ये है कि इसमें आप लोगों को बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी होती हैं। यानी कि ना तो आपको रिज्यूम मेंटेन करना होता है, ना ही वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, ना ही अच्छे कॉलेज की किसी डिग्री या किसी कोर्स का जो डिप्लोमा की कोई आवश्यकता होती है। यानी कि जो विद्यार्थियों की जो जॉब लगती है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिनमें से एक ये भी होता है कि किस रैंक का कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। यहाँ पर ये भी समस्या नहीं है। आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, इसकी भी कोई समस्या नहीं है। आपके पास डिग्री है या नहीं है, इसकी भी कोई समस्या नहीं है। बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और आपकी जॉब आपके हाथ में मिल जाएगी। इसी तरीके का ये अनूठा रीलेवल का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, अनअकैडमी का है, आप लोग जानते ही होंगे और मैं भी अक्सर इसके बारे में बताता रहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक स्टूडेंट के बारे में जानकारी दूं आप लोगों को। यहाँ पर रोमी जायसवाल का नाम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये फोटो है उसकी। ये आईआईटी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसको बीच में ही लगा कि आईआईटी मेरी बस का नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ। इसका जो इंटरेस्ट था वो फिनेंस की तरफ था और अकाउंट की तरफ था। इसने एक थोड़ा सा वोकेशनल कोर्स किया और उसके बाद में जब नौकरी के लिए निकला तो उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ना ही कोई जॉब देने वाला था। क्योंकि रोमी के पास कोई बड़े अच्छे कॉलेज की डिग्री या कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं था। रोमी को पता चला रिलेवल के बारे में, रिलेवल का टेस्ट दिया और उसके बाद में इसकी एक अच्छी और जबरदस्त जॉब अपने सेक्टर में मिल गई। और रोमी इस समय हेल्थ प्लेक्स टेक में, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। ये देखिए, अच्छे पैकेज के साथ में 752 नंबर 1000 में लाए थे। और अगर आप भी ऑनलाइन टेस्ट रीलेवल का देते हैं, 1000 में 500 से ज़्यादा अगर नंबर रहते, किसी को भी एक चवन्नी नहीं देनी है, कोई पैसा नहीं देना, पूरी तरीके से निःशुल्क है ये टेस्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहाँ पर जाकर के आप लोग अगर टेस्ट देते हैं तो आप अपनी जॉब अपग्रेड भी कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। और आपको बता दूँ कि आप इसमें मनचाहा पुरस्कार भी, बहुत सारे जो पुरस्कार हैं जॉब के साथ साथ में, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं करनी है तो आप लोगों को बहुत सारा जो है वो पुरस्कार भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई बड़ी डिग्री या बड़ा कॉलेज की डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और या तो गैप है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, तो आप लोग एक बार रीड लेवल के इस ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही रहा हूं और कमेंट बॉक्स में भी दे दूं। शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल की। UPSSC लेखपाल की सैकड़ों छात्रों के ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है कि सर लेखपाल भर्ती का जो है डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो अगर फीस जमा नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 100% एडमिट कार्ड उन विद्यार्थियों का नहीं आएगा जिनकी फीस जमा नहीं हुई है। चूँकि फीस जमा करने की जो डेट थी वो 19 तारीख रखी गई थी और बाद में एग्ज़ाम को जो है एक्सटेंड कर दिया, एग्ज़ाम की डेट बदल दी गई। विद्यार्थियों को लगा कि चलो एग्ज़ाम की डेट बदली गई तो फीस की डेट भी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम 6 महीने के लिए टल जाएगा तो फीस थोड़ी 6 महीने के लिए टल जाएगी, आप 6 महीने तक फीस जमा करते रहें। हालांकि लास्ट में सर्वर ख़राब था, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसकी वजह से विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए, फीस जमा नहीं कर पाए। तो इसके लिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इसकी जो डेट है वो बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो विद्यार्थी हैं वो कल UPSSC 11 बजे पहुंच रहे हैं। UPSSC 11 बजे पहुंच रहे हैं। आप लोग भी पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नंबर है UPSSC का, कंप्लेन की जो ईमेल आईडी है वहाँ पर कंप्लेन करें, चेयरमैन से बताएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो चेयरमैन अवश्य सुनेंगे। और अभी UPSSC का कोई मूड नहीं है डेट बढ़ाने का। ये ईमेल है UPSSC की, आप लोग इस ईमेल में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे विद्यार्थी भेज भी रहे हैं कि श्रीमान जी सचिव महोदय आपको ज्ञात है 19 जून को जमा करनी थी, डेट बदल दी गई, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो बात ये कि लेखपाल भर्ती के लिए डेट बढ़ाने को लेकर के UPSSC का अभी कोई मूड नहीं है। दूसरी बात ये कि सभी विद्यार्थियों को कल 11 बजे पहुँचना है और
पहुँचिए, साथ साथ में आप लोगों को ईमेल भी करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अग्निवीर भर्ती की। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगा, ये सरकार भी भागी भागी गई है। और हाँ, वीडियो को आप लोगों ने लाइक तो किया नहीं होगा, बिना कहे लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। सारी उम्मीदें आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार चैनल से करेंगे और पीएस परिहार चैनल की कोई उम्मीद नहीं। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले हमारा भी पक्ष सुने। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। 3 याचिकाएं पड़ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, 3 याचिकाएं। तो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 1-2 चरण की परीक्षा पास कर चुके थे और लास्ट में सीधे उनके सपने टूटे। लास्ट में अचानक से बताया गया कि नहीं नहीं, सब कुछ खत्म, फिर से नए सिरे से होगा। और वो विद्यार्थी भी हैं और इसके साथ साथ में ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई साल से इंतजार कर रहे थे, 4 साल से, जिनका जीवन ही केवल आर्मी था और अब उनका सपना टूटा है, अब उनके साथ धोखा हुआ। वो विद्यार्थी भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके बारे में, कोर्ट केस के बारे में। ये देखिए, विरोध देश भर में, आज ही की रिपोर्ट है ये, आज ही के समाचार पत्र है। विरोध प्रदर्शन के बीच में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना मामले में कैविएट की याचिका दाखिल की है। कैविएट याचिका में यह आग्रह किया गया कि मामले में उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। अग्निपथ योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। तो उसी के बचाव में सुप्रीम कोर्ट सरकार गई। और बहुत सारे छात्र कमेंट करते रहते हैं, तो मैं एक बार बता दूं, मैंने केवल हिंसा का विरोध किया था, हिंसा का। और मैंने कभी इस चीज़ के सपोर्ट नहीं किया है अग्निपथ योजना का। मैं इसका विरोधी हूं अग्निपथ योजना का। और नियमित भर्तियां ही होनी चाहिए। 4 साल की जो भर्ती है उसका कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई और योग्यता के द्वारा जो एक गरीब तबका होता है, जो कमज़ोर वर्ग का होता है, कोई विद्यार्थी है या कोई परिवार है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, अभाव ही नहीं है, अभाव है, संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपनी पढ़ाई या योग्यता के द्वारा वो अचानक से अपना कैरियर जो बदल सकता है नौकरी करके। इसलिए सरकारी जो नौकरियां हैं वो नियमित ही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि संविदा और ठेके की भर्ती जो होगी, इसमें शोषण सबसे ज़्यादा होगा। टीजीटी पीजीटी के बारे में कल देर रात को वहाँ से आने में, लखनऊ से आने में देरी हो गई थी, इसलिए मैं इसकी अपडेट नहीं दे पाया था। और सुबह की वीडियो में बहुत सारी सूचनाएं हो जाती हैं इसके बारे में, तो वो खासतौर से समाचार पत्रों की सूचनाएं होती हैं, इसलिए समाचार पत्रों की सूचना सुबह की वीडियो में मिलेंगी आपको। तो मुख्य बात यह है कि टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थियों का प्रयास जारी है। और कल चूंकि अग्निपथ का मामला था, रात में बारिश भी हो गई थी परसों, इसलिए विद्यार्थी थोड़ा सा कम आए थे, लेकिन पर्याप्त विद्यार्थी हो गए तो ऐसा भी नहीं है। लगभग 70-80 विद्यार्थी वहाँ पर थे। और कल राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, पुलिस अधिकारियों के द्वारा से राज्यपाल को दिया गया और मुख्यमंत्री को दिया गया। पूरी कहानी बताई गई तदर्थ के बारे में। ये है कल का ज्ञापन। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो तदर्थ की लड़ाई युवा मंच के द्वारा जो हो रही है वो लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तदर्थ को निष्क्रिय कर दिया गया है और अब केवल इन पदों को वहां से लगा के जोड़ना है, इतना सा काम बचा है। और इस भर्ती में पद तो जुड़ सकते हैं, संभावना अभी भी है, चूँकि मामला कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अभी हाई कोर्ट जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से अवहेलना भी है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस विज्ञापन में ये पद जुड़ सकते हैं। और अगर नहीं जुड़ पाए तो फिर जो अगला विज्ञापन आना है दिसंबर या जनवरी के महीने में, तो उस विज्ञापन में ज़रूर तदर्थ के पद जुड़ेंगे। अगर लड़ाई ये नहीं लड़ी गई तो ये हर बार जो ये पद हैं और तदर्थ जो है, मैनेजमेंट है, अधिकारी हैं, ये सब पदों को रोक करके रखेंगे। इसलिए इसके लिए लड़ाई तेज करनी होगी और ये प्रयास किया जा रहा है और विद्यार्थी अब इसके लिए कोर्ट जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और कोर्ट में विद्यार्थियों की यही मांग रहेगी कि ये जो विज्ञापन आया है, इसी की जो डेट है वो बढ़ाई जाए और इसी में पोर्टल फिर से खुलवा करके जल्दी से जो भी तदर्थ हैं उनके पूरे जो पद हैं इसमें जोड़ दिए जाएँ। चूँकि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हज़ारों पद रिक्त हैं और बहुत सारे ज़िलों में मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई थी कि जो डाटा मांगा गया था प्राथमिक विद्यालयों से, तो मुझे ज़्यादातर ज़िलों से यही पता चला था कि वहाँ से जो भेजा गया है उसमें अध्यापकों के बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं। शहरों में तो ये अनुपात नहीं है आसपास, लेकिन जो दूर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षक जाना ही नहीं चाहता है, वहाँ पर तो बिल्कुल एक अध्यापक के भरोसे 100 विद्यार्थी, 70 विद्यार्थी, 80 विद्यार्थी, इस तरीके का आंकड़ा ये मुझे जानकारी दी गई है। उसके लिए फिर मैं कल जब लखनऊ में था तो मैंने अधिकारियों से भी पता किया कि जो वहाँ से आ रहा डाटा आपके पास,
तो क्या संभावना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की? तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अभी तो संभावना नहीं है, शासन जब इसको संज्ञान में लेगा तभी कुछ होगा। तो मैंने पूछा कि क्या जो डाटा आ रहा है वो सार्वजनिक किया जाएगा, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये इंटरनल डाटा है, ये सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, किसी तरीके से सबसे पहले तो डाटा बाहर आए और उसके बाद फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक विशेष धरना करना होगा, विशेष मांग करनी होगी। यानी कि विज्ञापन की मांग से पहले पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट डाटा है वो सार्वजनिक करने की मांग रखनी होगी। हालांकि मीडिया के माध्यम से अब ये जानकारी धीरे धीरे दी जाने लगी है। ये अभी नया डाटा है, कुछ दिन पहले का, पिछले सप्ताह का है, जिसमें जौनपुर के बारे में बताया गया था। 17,000 शिक्षकों की कमी है। बेसिक शिक्षा सचिव की नाराजगी के बाद विभाग ने भेजी है सूचना। सचिव ने मांगा था शिक्षकों की स्थिति। एक जिला, दूसरा जिला, ये देखिए 9,107 शिक्षकों की कमी। बात हो रही है यहाँ पर सीतापुर की। नगर क्षेत्र में शिक्षकों की अधिक कमी है यहाँ पर। इस तरीके के बहुत सारे समाचार पत्रों में, ये जो नए समाचार हैं एक दो दिन पहले के, सभी समाचार पत्रों में इस तरह की जानकारियां धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं। जैसे ही अलग अलग जिलों में डाटा इकट्ठा होगा, यहाँ पर देखिए वही बात लिखी हुई है कि प्राइमरी शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी थोड़ी बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करनी होंगी। और अभी जो विद्यार्थियों ने आरटीआई के माध्यम से मांगा था उसका जवाब किसी भी जिले से नहीं दिया गया है। और वैसे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 लाख भर्तियों के लिए, और सभी राज्यों के सचिवों की भी उन्होंने एक दिन क्लास ली थी, उनसे भी कहा था कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, तो हो सकता है कि साल के अंत में एक आपको बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिले। ये केवल कयास है सरकार की तरफ से। फिलहाल मैं इस पर फिर से स्पष्ट कर दूं, कोई योजना नहीं है इस साल बड़ी शिक्षक भर्ती की। हाँ, 68,500 के जो शेष पद हैं उन पर भर्ती जरूर हो सकती है। 68 सवाल जो मामला है जैसे ही वो निपटेगा। अंतिम सूचना है आरआरबी एनटीपीसी की। एनटीपीसी ने आज एक नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी विद्यार्थी जो क्वेश्चन पेपर है CBT 2 का जो एग्जाम हुआ है हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का, वे सभी अभ्यर्थी अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। और अगर किसी में आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो भी कर सकते हैं। उसकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है 22 जून। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज हो जाएगी विंडो, यहाँ पर लिखा है 27 जून को, और टाइमिंग दिया है 23:55। फीस भी जमा करनी है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 21 तारीख ये आज की ही नोटिस है। तो आरआरबी एनटीपीसी की तो भर्ती चली रही है, और रेलवे ने ये घोषणा और की है कि 1.5 लाख भर्तियां रेलवे करेगा। हर साल औसतन 43,678 लोगों की भर्ती करता है रेलवे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने चूंकि हाल ही में एक आदेश दिया है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख भर्तियां करनी है केवल केंद्र सरकार में, इसलिए आप लोगों को रेलवे में एक और बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। सरकारी चैनलों ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि आखिरकार कौन सी भर्तियां करनी है। ग्रुप डी की, तो क्या यही ग्रुप डी वाली भर्ती है जिसका एग्जाम बचा हुआ है, या कोई नई भर्ती? अगर नई भर्ती अगर होनी है तो कौन सी होनी है? पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।